पूरी दुनिया अगर उस ताकत को मान रही है, विश्व गुरु की एक छवि, अब चाहे वो पीएम बतौर आप देख लीजिए, चाहे भारत बतौर कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन हाँ, अगर वो हो रखी है उस वैश्विक उस ताकत को अगर दुनिया मान रही है, उसको बोलने में, उसे एक्सेप्ट करने में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, वैश्विक ताकत के रूप में, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत अगर उभर रहा है तो निसंदेह इसके पीछे नेतृत्व को सारा क्रेडिट नेतृत्व को जाता है। आज कहीं ना कहीं इस बात की तो तारीफ की ही जानी चाहिए कि आज भारत की विदेश नीति का ही परिणाम है कि समरकंद में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, उस समय जब आमने सामने होकर रूस के राष्ट्रपति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग का समय है, तो उस समय भारत की छवि कहीं ना कहीं एक ऐसे देश के रूप में बनी कि जो रूस का मित्र होने के बावजूद भी रूस के राष्ट्रपति के सामने रूस के राष्ट्रपति से खरी खरी बात कह सकते हैं। नो डाउट कि रूस हमारा जो है, रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं, टाइम टेस्टेड हमारा जो है मित्र रहा है, लेकिन ये बात कहने की भी जो हौसला है, जो स्ट्रेंथ है, इस बात के जानने के बावजूद भी कि भारत रूस से लाखों बैरल कच्चा तेल सस्ती कीमत पर खरीद रहा है, ऐसे में ये कहना तो कहीं ना कहीं, और फिर वही चीज रिपीट होती है कहाँ पे, बाली में, जहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज नेतृत्व को दर्शाता है कि आज भारत की बात सुनी जा रही है। और भारत की बात सुनी क्यों जा रही है? क्योंकि भारत आज एक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में है। इस पूरे कोरोना आपदा में जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, इस आपदा से हम लोग सभी लोग जो है परेशान थे, ऐसे में वैक्सीन बनाकर जहां पर लोग केवल अपने लिए बात कर रहे थे, भारत ने अपनी पुरातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का परिचय एक बार पुनः देते हुए 80 से अधिक, लगभग 90 देशों को वैक्सीन निर्यात किया। आप मुझे बताइए, तो कहने का मतलब यही नहीं, इसके पीछे की आप लॉजिक देखिए। आज की डेट में हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बैठकर पश्चिम के जवाबों का जवाब पश्चिम की भाषा में देते हैं। वो उनको ये बताने की जो है पुरजोर कोशिश करते हैं कि फैक्ट क्या है। जब वहां पे यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, अभी जब वहां पे एक एटॉमिक पावर प्लांट के पास अटैक करने की गुंजाइश बनी थी, तब भी हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने इंटरवीन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरवीन ही नहीं, भारत की बात सुनी जा रही है। आज अगर अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहा है जो है, तो ये बयान एक सोचे समझे कैलकुलेशन के तहत आ रहा है कि हु कैन इंटरवीन, और नॉट केवल इंटरवीन करने की बात नहीं, जिसकी बात दोनों लोग सुने, क्योंकि जब